हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं रिजवान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रिजवान। आज का हमारा टॉपिक है कौन बनेगा प्रधान। क्या है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। बहुत से लोगों का सपना है कि वह भी अपने गांव के प्रधान बने और बहुत से लोग चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग तो ये सोचकर चुनाव नहीं लड़ते कि उनके पास में पर्याप्त मात्रा में धन यानी पैसा नहीं है, और बहुत से लोग चुनाव लड़ते भी हैं, उनके पास पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन वो फिर भी चुनाव हार जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, चुनाव सिर्फ पैसे से नहीं जीते जाते। अगर सिर्फ पैसे से चुनाव जीते जाते तो सिर्फ धनपति लोग ही चुनकर पहुंचते। चुनाव लड़ने के लिए पैसा एक साधन है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पैसे पर ही निर्भर करता है। जिनके पास पैसा है वे चुनाव जीत ही जाएंगे। चुनाव एक मजबूत रणनीति से जीते जाते हैं। और रणनीति क्या है? रणनीति इस बात को तय करने का नाम है किस तरह से हमें लोगों को अपनी ओर आकर्षित और प्रभावित करना है। इस चीज़ का नाम होता है रणनीति। असल में होता क्या है कि लोग किसी तरह का कोई प्रशिक्षण या ट्रेनिंग तो लेते हैं नहीं और कूद पड़ते हैं चुनाव के मैदान में। उन्हें लगता है कि उनके साथ बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत कोई संख्या तो होती नहीं है। बहुत एक अनुमान होता है, और अनुमान के ऊपर चुनाव लड़ना फिर लोगों को बाद में पता चलता है कि हमने बहुत वाले शब्द के ऊपर चुनाव लड़ा और इसलिए हम बहुत पीछे ही रह गए। तो दोस्तों, चुनाव एक परीक्षा है। चुनाव तैयारी से लड़े जाते हैं। जिसकी जैसी तैयारी उसकी वैसी सफलता। जिसकी ज़्यादा तैयारी उसकी ज़्यादा वोट, और जिसकी कम तैयारी उसकी कम वोट। दोस्तों, होता क्या है कि 4 तरह के लोग चुनाव लड़ते हैं। पहले नंबर पर तो वो लोग होते हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है, यानी वो अपनी जीत को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं और उन्हें सिर्फ चुनाव लड़ना है। और दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें चुनाव हराना है। उन्हें अपनी जीत से कोई सरोकार नहीं होती, उनका उद्देश्य होता है दूसरे को चुनाव हराना। और एक वो लोग होते हैं जो चुनाव को आमदनी का समय समझकर और पर्चा भर देते हैं, ये सोचकर कि उन्हें भी बैठ जाने का कोई रुपया पैसा कहीं से मिल जाए। और चौथे वो लोग होते हैं जो को जीतने के लिए लड़ते हैं। और जो लोग जीतने के लिए लड़ते हैं वो हर तरह का प्रयत्न, हर तरह का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना होता है, सिर्फ लड़ना नहीं होता। वही लोग कामयाब होते हैं जो चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, और वही लोग प्रशिक्षण लेना चाहते हैं जो चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। और उन्हीं लोगों को प्रशिक्षण लेना चाहिए जो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लोगों ने राजनीतिक विज्ञान को अच्छे से नहीं पढ़ा। और आमतौर पर देहाती चुनाव यानी ग्राम पंचायत के चुनाव में लोग समझते हैं कि यहाँ पर किसी कोचिंग की या प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता कोचिंग की, प्रशिक्षण की, सलाह की, सहायता की ग्राम प्रधानी के चुनाव में ही पड़ती है। क्योंकि ग्राम प्रधान का चुनाव सांसद के चुनाव से कम नहीं होता, क्योंकि इस चुनाव में प्रत्येक वोटर प्रत्येक प्रत्याशी को पूरे तरीके से जानता है। उसकी आदत क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, वो करता क्या है, और अनुमान भी लगा लेते हैं कि वो जीतने के बाद कर क्या सकता है। जबकि बड़े चुनावों में ऐसा नहीं होता। बड़े चुनावों में लोग पार्टी सिंबल पर वोट देते हैं, पार्टी के नाम पर प्रत्याशी को वोट मिलते हैं। लेकिन ग्राम प्रधानी के और छोटे चुनावों में फेस वैल्यू पर यानी व्यक्तित्व पर, शिक्षा पर, व्यवहार पर, इन बातों पर प्रत्याशी को वोट प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, बिना ट्रेनिंग, बिना प्रशिक्षण के चुनाव लड़ना ऐसा है जैसा कि एक अखाड़े में 2 पहलवान, जिनमें से एक तो है पहलवान और एक है स्वस्थ यानी तंदुरुस्त दिखने वाला आदमी।
तो लोग तो समझते हैं कि दोनों ही पहलवान हैं, लेकिन उनके लड़ने की जो कला है वो बताएगी कि इनमें से पहलवान कौन है। दिखने में तो दोनों ही पहलवान हैं, लेकिन जिसने पहलवानी की ट्रेनिंग ले रखी है, जिसने प्रशिक्षण ले रखा है, जिसने अभ्यास कर रखा है, उसके लड़ने के तरीके में, और एक आदमी जो शारीरिक शक्ति यानी बल के आधार पर अखाड़े में कूद गया, तो सिर्फ बल के साथ कुश्ती नहीं जीत सकता। उसको प्रशिक्षण लेनी होगा, उसको ट्रेनिंग लेनी होगी, उसको सीखना होगा, तब उसके जीतने की संभावना अधिक है। अन्यथा जीतने की संभावना तो उसी की अधिक है जिसने अभ्यास किया है, ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण लिया है। जिस तरह परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए एक अच्छे अध्यापक की आवश्यकता होती है, ऐसे ही चुनाव में ज़्यादा वोट लाने के लिए एक अच्छे ट्रेनर की, एक अच्छे राजनीतिज्ञ सलाहकार की भी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अपने पैसे को, अपने धन को, अपने समय को बर्बाद करने से पहले बेहतर है कि आप किसी राजनीति विशेषज्ञ से मिलें, सलाह लें और उसके बाद चुनाव मैदान में कूदें। ऐसा नहीं है कि राजनीति विशेषज्ञ जो होते हैं या सलाहकार जो होते हैं चुनाव के, वो आपको कोई लंबी चौड़ी क्लासें देते हैं या आपका बहुत समय लेते हैं, ऐसा नहीं है। आमतौर पर क्या होता है, लोग समझते हैं कि बहुत मोटा पैसा हमारा सलाहकार लेगा या बहुत सारा समय हमें ट्रेनिंग देने में लेगा। ऐसा नहीं है। अपने आप से अनुमान लगा लेना उचित नहीं है। जाइए और पूछिए कि वो हमें किस तरह से चुनाव में मदद करना चाहते हैं, क्या हमें प्रशिक्षण देना चाहते हैं, क्या हमें प्रशिक्षण वो दे सकते हैं और पहले उन्होंने किसको प्रशिक्षण दिया है। सब बातों को जानिए, समझिए और उसके बाद फैसला कीजिए। अनुमान न लगाएं कि पता नहीं कितना पैसा लिया जाएगा, पता नहीं कितना समय लिया जाएगा। जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं तब तक आपको कुछ पता चलेगा नहीं। जिस तरह एक दौड़ प्रतियोगिता में यदि सारे सामान्य लोग ही दौड़ेंगे तो उनमें से एक जना तो जीतेगा ही, लेकिन जो ट्रेनिंग लेकर दौड़ेगा उसके जीतने की संभावना अधिक है और वो आगे चलकर चैंपियन भी बन सकता है। लेकिन जो लोग बिना प्रशिक्षण के, बिना ट्रेनिंग के दौड़ेंगे, वो संभव है कि दौड़ जीत जाएं लेकिन चैंपियन कभी नहीं बन पाएंगे जब तक वो प्रशिक्षण और ट्रेनिंग ना प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, मेरी आपको यही सलाह है, आप यदि चुनाव लड़ने वाले हैं, एक बार आपके आसपास में जो भी व्यक्ति है राजनीति विशेषज्ञ, उनसे सलाह लें। राजनीति विज्ञान में क्या उनकी शिक्षा है जानें और उसके बाद उनके मार्गदर्शन में रह करके चुनाव लड़ें। अगर आप चाहें तो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7669 16 16 25। मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है 740 941 44 45। मैं भी आपको गाइड कर सकता हूं अगर आप चाहें तो, और मैं कोई लंबी चौड़ी फ़ीस नहीं लेता हूं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मुझसे कहीं दूर हैं तो मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, मैं ऑन कॉल ही आपको गाइड कर सकता हूं। एक बार आप संपर्क करें और अपने धन और समय और छवि को बर्बाद होने से बचाने के लिए एक बार सलाह लें। सलाह का कोई खर्चा नहीं होता। अगर आप एक बार सलाह लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तैयारी कैसे करनी है, जीत की तरफ कैसे बढ़ना है और सलाह आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर कॉल करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उन लोगों के पास ज़रूर शेयर करें जो लोग उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल, रिजवांश करें और कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको कोई सलाह मशवरा लेना है या मुझे कोई सलाह मशवरा देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।